Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 4.1 of Unit 4 in your English literature book, that is about the topic Aesop's Fables. Students, in the previous class, we have already studied the first part of this chapter. Today in this class, we are going to study the second part of this chapter. So students, let's open page number 95 in your English literature book and start read from here. There are many such fables attributed to Aesop. Attributed to means believed to have been told by. मतलब ये विश्वास किया जाता है कि उन्होंने ये बोले थे. सो ऐसे बहुत सारे फेबल्स है जिसको माना जाता है कि ये फेबल्स ईसॉप ने ही बोले थे बाय हिज स्टोरी टेलिंग, है ना. ईसॉप ने अपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू बहुत सारे ऐसे फेबल्स बोले थे. एट फर्स्ट दे वेयर नॉट रिटन डाउन. पहले फेबल्स को नहीं लिखा गया था. People carried them in their head, and young people learned them from hearing older people tell them. Fables को पहले लोग अपने ब्रेन से कैरी करते थे और इसको ओल्ड लोग जितने होते थे, बुजुर्ग लोग जितने होते थे, उन लोग यंग लोगों को बताते थे फेबल्स को, स्टोरी को. ठीक है. ऐसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे फेबल्स लोग कैरी करते थे, है ना. उस टाइम फेबल्स को नहीं लिखा गया था. ठीक है. जो ओल्डर पीपल होते थे उन लोग फेबल्स को यंगर पीपल को बोलते थे. ऐसे ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये फेबल्स लोगों के अंदर आया था. About 350 years ago, a French writer named La Fontaine, 1621 to 1695, put them down in French. Okay? Now see the meaning of put them down, wrote them down. The fables. मतलब fables को लिखे थे. ठीक है. 350 इयर्स पहले एक फ्रेंच राइटर जिनका नेम था ला फॉन्टेन और टाइम स्पैन था 1621 टू 1695, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में इस फेबल्स को लिखे थे. एंड नाउ वी हैव देयर ट्रांसलेशंस इन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. अभी हम देखे हैं कि ये फेबल्स वर्ल्ड के जितने लैंग्वेजेस है सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है. पहले एक फ्रेंच राइटर 350 इयर्स पहले एक फ्रेंच राइटर जिनका नेम था ला फॉन्टेन, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में फेबल को लिखे थे. उसके बाद अभी हमको ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस में ये फेबल्स मिल गया है. Another of Aesop's fables was about a dog who lay in a manger. Manger means a long open box that cows or horses can eat from. एक long open box है जहां से cows और horses खा सकते हैं. ठीक है. एक दूसरा ईसॉप्स फेबल्स है जो कि एक डॉग के बारे में है. वो डॉग मैंगर में रहता था. He would snap and growl whenever the cows came there to eat the hay. Okay? Snap means try to bite somebody. किसी को बाइट करना. ठीक है. जब किसी काऊ उधर ग्रास खाने के लिए आता था तब वो डॉग उस काऊ को बाइट कर देता था. What a selfish dog
वो डॉग बहुत ही सेल्फिश था। द काउस वुड से, काउस ये बोलता था कि ये डॉग बहुत ही सेल्फिश था, क्योंकि वो मैंगर में रहता था और उधर कोई ग्रास खाने के लिए जाता था तो वो डॉग दूसरे एनिमल को बाइट कर देता था। बहुत सेल्फिश था वो डॉग। ही कैन नॉट ईट द हे, डॉग तो ग्रास नहीं खाता था। ही हैज नो नीड ऑफ इट, क्योंकि डॉग ग्रास नहीं खाता था, मतलब ग्रास को जरूरी नहीं था, डॉग के पास ग्रास जरूरी नहीं था क्योंकि वो ग्रास नहीं खाता था। ग्रास तो काउज हॉर्सेस खाता था, खाते हैं अभी तक, है ना। बट डॉग जो मैंगर में रहता था वो खुद ग्रास नहीं खाता था, इसीलिए ग्रास डॉग के लिए जरूरी नहीं था। येट ही डज नॉट लेट अस ईट इट, फिर भी वो डॉग काउज को वही ग्रास खाने नहीं देता था। ठीक है, मतलब ग्रास जो है उसको तो डॉग नहीं खाते हैं, है ना। जब दूसरे एनिमल उधर जाते हैं ग्रास खाने के लिए, उसको भी वो नहीं देते हैं। When people call someone a dog in the manger, they mean to say that the fellow does not let others have something even though he does not need it himself. Okay? जब कोई बोलते हैं किसी को a dog in the manger, जब किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलते हैं a dog in the manger, उन्होंने ये मीन करना चाहते हैं कि इस पर्सन को ये चीज जरूरी नहीं है, उसका काम पे नहीं आता है, वो फिर भी ये चीज दूसरे को नहीं देते हैं। ठीक है, जब किसी पर्सन दूसरे पर्सन को बोलते हैं अ डॉग इन द मैंगर, इसका मतलब ये होता है वो पर्सन ये मीन करना चाहते हैं कि इस पर्सन के लिए ये चीज जरूरी नहीं है, वो यूज नहीं करते हैं, फिर भी वो दूसरे को नहीं देते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, so students, you have to study the whole chapter properly. Then we will do the question answers exercise works from this chapter.